का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। अगर आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है तो बता दे मुझे। हाँ, मेरी जिंदगी में कोई और है। तूने जिसके साथ शादी करनी है कर लेने दे, मैं इजाजत देती हूँ, प्लीज मान जाए। तो किसी को शादी करके नहीं ला सकता इस घर में। मेरी बहू सिर्फ तुम। अभी मैं यूसरा के साथ अब नहीं रहना चाहता। इस बेचारी का क्या जुर्म है? मेरा क्या जुर्म है? मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। डोंट आंसर मी विद अ क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जुर्म है यूसरा का? जुर्म किसी का भी नहीं है, दोनों का जुर्म नहीं है, लेकिन वी आर जस्ट नॉट मेंट टू बी, वी आर नॉट फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। जी भाई, किससे मिलना है आपने? युसरा से मिलना है, उसको बोलो सिराज आया। वो तो घर पर नहीं है। यार झूठ मत बोलो, जरूरी बात करनी है, उसको बुलाओ। मैं आपको बता रहा हूँ वो घर पे नहीं है। बस पे ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ और उसके शौहर की हकीकत उसको बता के जाऊंगा। जाओ बुला लो अपनी बेगम साहब को। बेगम साहब, बाहर एक आदमी आया हुआ है, युसरा बीवी से मिलना चाहता है। तुमने बताया नहीं कि युसरा घर पे नहीं? मैंने बताया लेकिन उसने मेरी बात को झूठ समझा है। वो तो टिक के ही बैठ गए हैं कि मिल के ही जाएंगे। नाम पूछा उसका? जी सिराज। अजीब उल्टा सीधा बोल रहा है फारिस साहब के बारे में। क्या कहना चाहते हो तुम युसरा से? मुझे जो कहना है वो युसरा ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि आप तो सुन के भी यकीन नहीं करेंगे कि आपके लाडले ने क्या गुल खिलाया है। बदतमीजी मत करो मुझसे। मुझे तमीज ना सिखाना मैडम, अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। अशफाक, अंदर जाओ। सिराज, मैं तुम्हारी सारी कारस्तानियों से वाकिफ हूँ। जिस तरीके से तुम युसरा के पीछे पड़े हो ना, सब जानती हूँ। वो तो चुपचाप है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम पे पुलिस केस करूंगी, तभी तुम युसरा की जान छोड़ोगे। पुलिस केस? पुलिस केस तो मैडम आपके बेटे पे बनेगा। बकवास बंद करो। मैडम नहीं यकीन आपको तो खुद चल के देख लें। राबी को उसने अपने फ्लैट में रखा हुआ है। अरे अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप आए, अंदर आए। आपको फारिस ने सब बता दिया? तुम इस कदर घटिया निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आंटी, फारिस मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी फारिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं। बकवास बंद करो। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम तो आवारा बदकिरदार थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को भी अपने रास्ते पे चला दिया। आंटी, हम लोग सिर्फ आपकी इजाजत के मुंतजिर थे। हमने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने कोई गुनाह नहीं किया? गुनाह की क्या अहमियत है तुम्हारी नजर में? मेरे बेटे से निकाह कर लिया, ये सब कुछ जानते हुए कि वो नहीं किया। हम आपकी मर्जी और आपकी खुशी के बगैर कैसे निकाह कर सकते थे? फारिस ने मुझे पनाह जरूर दी थी, लेकिन वो आपकी मर्जी के बगैर मुझे बीवी का मकाम नहीं दे। डूब मरना चाहिए तुम्हें। सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी रजामंदी के मुंतजिर हो बीवी। आंटी, वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हैं। वो उसके साथ खुश नहीं है। उन्होंने महज आपकी खुशी की खातिर उसके साथ निकाह किया था। घिन आ रही है मुझे तुमसे, घिन आ रही है। एक जवान आदमी तुम्हें अपने घर में पनाह दे रहा है बगैर निकाह के, अभी तुम मुझसे पूछना चाहती हो वो गुनाह क्या है? हमारे दरमियान ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो, और आप अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानती हैं। वो ऐसे नहीं है। फारिस के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। नफरत सी होने लगी है मुझे अपने बेटे से तुम्हारी वजह से। अगर आपको अपनी बहू बहुत अजीज है तो मुझे उसके साथ रहने पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर वो बर्दाश्त ना कर सके तो उसकी मर्जी। राबी, तुम्हें क्या वाकई मजहब के बारे में कुछ पता नहीं? मजहब मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है आंटी। लेकिन यहाँ मजहब तुम्हें फारिस से शादी करने की इजाजत नहीं देता। क्यों? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है? और फारिस भी मुझे माफ कर चुके हैं। तुम जानती हो फारिस की बीवी कौन है? वो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं। राबी, फारिस की बीवी युसरा है, तुम्हारी अपनी बहन। समझ आई तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हुआ था जब तुम घर छोड़ के चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप ने, हम सब ने मिलकर इल्तिजा की युसरा की कि तुम्हारे किए की सजा वो कबूल कर ले। दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से राबी। अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत शर्म रहती है ना, तो फारिस और युसरा की जिंदगी से दफा हो जाओ। हम सब पे रहम करो, अपने माँ बाप पे रहम करो। मम्मी प्लीज ना, अभी आप राबी की शादी की तैयारियां करें, मेरी फिक्र छोड़ो। क्यों युसरा? शादी का अजाब मेरे गले डालकर तुम क्यों खुद को उससे बचाना चाहती हो? हाँ, तौबा करो राबी, शुक्र करो रब का, खुशकिस्मत लड़की हो। इतने अच्छे वक्त पे तुम खैर से अपने घर की हो जाओगी। मैंने शादी कर ली। मम्मी की ख्वाहिश थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। मुझसे जो मोहब्बत के दावे किए थे वो, अगर आप मुझे अपना लेंगे तो आपकी बीवी खुद ही हमारे दरमियान से हट जाएगी।
राबी, मैं तुम्हें अपने घर में पूरी इज्जत और मान से रहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? युसरा, मैं यासिर बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों फोन किया है? राबी को कुछ पता चला? अब क्यों फिक्र हो रही है उसकी? देखो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो घर वापस आई है या नहीं। तुमने उसे इस काबिल छोड़ा है कि वो घर वापस आ सके? युसरा, मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और उन सब चीजों की मुझे बहुत बड़ी सजा मिल भी चुकी है। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे फोन किया तो। हेलो हेलो युसरा, मेरी मुझे तुम्हारी सारी कहानी सुन के बड़ी हैरत हो रही है राबी। इतना बड़ा सदमा तुमने अकेले कैसे बर्दाश्त कर लिया? लेकिन तुम इस दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जो इस तूफान से गुजरी हो। हारिस से मैंने कितनी मोहब्बत की थी, अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए उसके पीछे, और वो मुझे छोड़कर चला गया। क्योंकि उसे बाहर से अच्छी जॉब की ऑफर आ गई थी। लेकिन तुम्हें पता है, कुछ अरसे बाद उसका फोन आया और उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं कभी ना वापस आने के लिए, तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिले तो शादी कर लेना। इसके बावजूद मैंने उसका इंतजार किया, और फिर थक कर मेरी अम्मी बाबा ने मेरी शादी इस नेक इंसान से कर दी। लेकिन राबी, किसी भी नई मोहब्बत को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी गलतियों ने भी मुझे बहुत रुलाया है सारा। एक बार घर क्या छोड़ा मैंने, मैं तो दुनिया से ही दरबदर हो गई। मेरी सच्ची मोहब्बत मेरा गुनाह बन गई। राबी, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। मेरे शौहर बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। नहीं, मुझे लौट कर अपनी अम्मी के पास जाना है। मैं रो रो के उनसे माफी मांगूंगी, मुझे पाँव पड़ जाऊंगी, चाहे वो मुझे कबूल ना करे, चाहे वो मुझसे बात ना करे, लेकिन अपनी जन्नत को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी गलतियों की सजा बहुत मिली है मुझे, लेकिन मैंने अपने गुनाहों की सजा में अपनी बहन, अपनी माँ को भी शामिल कर लिया। मेरी वजह से मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। मैं उनको कैसे माफ करूंगी सारा? ठीक थी आपकी अम्मी? जी, अम्मी भी ठीक थी और साजदा भी ठीक थी। आंटी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा, चलो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। कुछ चाहिए था आपको? कहाँ गई हैं आंटी? जी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। चाय बना देंगी आप मुझे?
जी। क्योंकि हमारे दरमियान की रुकावटें खत्म होने का वक्त आने वाला है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सर। चले मैं भी आती हूँ। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। बेटी हूं मैं आपकी, कोई मुझे आपसे बात करने से नहीं रोक सकता। मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी और वो युसरा है। उसके अलावा मेरी और कोई बेटी नहीं। मुझे बेशक जान से मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाप की जान तो ले ही चुकी हो, अब क्या मेरी भी जान लोगी तुम? बुखार चेक किया बेटा? जी आंटी, मैंने चेक कर लिया था। आप कहाँ गई थी? बेटा एक जरूरी काम था। क्या कोई परेशानी की बात है? अरे मेरे होते हुए तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। फिर तो जरूर कोई बात है। कभी कभी इंसान को लाइल्म होना चाहिए। लाइल्मी में ना इंसान को बहुत फायदा होता है। आंटी, लाइल्मी में फायदा होता तो इल्म को नेमत क्यों कहा जाता? अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है माशाल्लाह। फारिस ने आपसे कुछ कहा है? क्या वो मुझे छोड़ने वाले हैं? युसरा बेटा, तुम इस डर को ना अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारा फारिस का रिश्ता हमेशा का है। भूल जाओ कि वो तुमसे कभी भी अलग होगा, समझी? कैसे भूल जाऊं आंटी? वो बता चुके हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं। देखो अल्लाह जो है ना, उसके काम बड़े निराले और बड़े अजीब हैं। कभी कभी वो हमारी ऐसी जगह से मदद करता है जहां से हम सोचते भी नहीं है। और तुम ये समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मदद भेज दी है और फैसला भी तुम्हारे हक में किया है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? फारिस तो मुझे छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। अगर अल्लाह फारिस के दिल में किसी और की मोहब्बत पैदा कर सकता है तो वही अल्लाह उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी तो पैदा कर सकता है ना। अब तुम्हें रोना नहीं है। अल्लाह ने जब तुम्हारे हक पे फैसला किया है तो आंसू बहाना नाशुक्री है। कौन था साजदा? क्या चाहती हो तुम? क्यों आ जाती हो तुम बार बार मेरा सब राज पाने के लिए? नहीं, बेटियां तो माँ के वजूद का हिस्सा होती है। क्या मेरी तकलीफ आपको दर्द नहीं देती?
जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ, क्या आपका वजूद वो अज़ियत महसूस नहीं कर सकता? जब वजूद का कोई हिस्सा नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ देने लगे तो उसे काट कर अलग कर दिया जाता, और तुमने तो काटने की भी जहमत नहीं दी, खुद ही खुद को काट कर अलग कर लिया। बहुत सजा काट ली है मैंने अम्मी, माफ कर दे मुझे। यकीन जाने अम्मी, मैं तो समझ ही अब पाई हूँ कि घर की चार दीवारी से ज्यादा कोई और जगह महफूज नहीं होती। बाहर तो सिर्फ भेड़िए ही भेड़िए, जिन्हें माँ बाप की मोहब्बत कैद महसूस होती है ना, उनके लिए घर से बाहर भेड़िए ही होते हैं। मैं आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बेटी ने किन तूफानों का सामना किया है। मुझ में और हिम्मत नहीं है अम्मी कि मैं अब किसी और तूफान का सामना कर सकूं। एक दफा मुझे माफ कर दे। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, तो मैं अब अपनी सांसों का बोझ और नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मैं ठहरो। साजदा, 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 इसे कहो कि ये इस घर में रह सकती है, लेकिन सिर्फ इस एक शर्त पर कि मेरे सामने मत आए। और साजदा से ये भी बता दो कि इसे इस घर में रहने की इजाजत देकर मैंने इसके सर पर कोई एहसान नहीं किया। मेरे पास तो इसको देने के लिए अब कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए इस घर में रहने की इजाजत दी है कि युसरा ने मुझसे वादा लिया था, बस। हाँ हाँ रूबी, तुम सही कहती हो। हाँ हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें भी वापस फोन करती हूँ, ठीक है रूबी? क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों? आंटी, आप भी कहेंगी कि मैं कल ही तो अभी अपने घर से आई हूँ और फिर इजाजत लेने के लिए आ गई हूँ। जरूर जाओ, लेकिन खैरियत तो है? साजिदा की कॉल आई थी कि राबी घर आ गई है। क्या बता रही थी साजिदा? कह रही थी कि अम्मी ने उसे घर रहने की इजाजत दे दी, लेकिन इस शर्त पे कि वो अम्मी के सामने नहीं आएगी। चलो, अगर इतनी इजाजत दे दी है तो फिर बाकी गुस्सा भी उतर जाएगा। मैं घर जाना चाह रही हूँ, मैं उसे खुद समझाना चाहती हूँ इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ बेटा, बहन से मिलने की बेचैनी है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। फारिस आने वाला होगा, वो आ गया और तुम ना मिली घर पे तो फिर मैं कल चली जाऊंगी। मैं अभी हो आऊंगी तुम्हारी अम्मी की तरफ, और मैं तुम्हारी अम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि राबी को दिल से माफ कर दे, और राबी को भी समझाऊंगी कि अब जिंदगी में आइंदा कोई ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन आंटी, अगर अम्मी ने आपकी बात ना मानी या राबी ने आपसे बदतमीजी की तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी मेरी बात जरूर मानेगी। और रही बात राबी की, तो उसका घर वापस आ जाना इस बात की दलील है कि वो कोई बदतमीजी नहीं करेगी। बेटा, मैं जल्दी ही जाकर वापस आ जाऊंगी। अगर फारिस आए तो इसे हरगिज ना बताना कि मैं तुम्हारी अम्मी की तरफ गई हूँ। जी आंटी। सुनो, जिस तरह तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं फारिस से तुम्हें ये बात छुपाने के लिए क्यों कह रही हूँ। इसमें भी कोई मसलिहत होगी इसलिए। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि फारिस को पता चले कि राबी वापस घर आ गई है। तुम तो जानती हो ना, जो कुछ राबी ने फारिस के साथ किया तो फारिस का कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम फारिस के सामने राबी का कोई जिक्र ना करें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन आंटी, मैं फारिस से कुछ नहीं छुपा सकती। ठीक कहती हो बेटा, ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती,
हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है कि ये बात मैं खुद उससे बताऊं और साथ में समझाऊं भी कि जो कुछ भी हो गया है अब उस पर राबी से कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? राबी, राबी, हद करती है यार। कहां चली गई? आप बार बार मेरा हाल पूछने आ जाती हैं, मुझे बहुत नदामत महसूस होती है। जीनत, आप कोई गैर तो नहीं है ना? जहाँ रिश्ते जुड़ते हैं वहाँ दुख सुख भी साझे होते हैं। अगर मेरे घर से जो आपको दुख मिला है वो मेरी नदामत के एहसास को कभी खत्म ही नहीं होने देता। आपके घर से जो मुझे दुख मिला है उससे बढ़कर मुझे सुख भी मिला है। इतनी प्यारी बच्ची युसरा आपने मेरे सपोर्ट कर दी, उसने मुझे बहुत सुख दिया है। खुदा आपको आपकी अच्छी सोच का बहुत अजर दे। जीनत, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आप हुक्म करें। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। बस मैं ये कहने आई थी कि अब राबी को दिल से माफ कर दें। क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि किस मिट्टी की बनी है आप, कितना बड़ा दिल है आपका। मैं तो भी ये सोच रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जिसने हमारे घर के साथ साथ आपके घर की इज्जत को भी बर्बाद किया है वो अंदर बैठी है। अगर आप उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जब माँ बाप अपनी बेटियों के सर से हाथ उठा लेते तो बेटियां दरख्त के टूटे पत्ते की तरह हालात की आंधियों के हवाले हो जाती हैं। यही सोचकर तो उसे इजाजत दे दी थी। डर था कि कहीं आप और फारिस बुरा ना मना लें। आप फारिस की फिक्र ना करें, उसे मैं समझा लूंगी। और रही बात मेरी, मैं तो शुक्र मांग रही हूँ कि वो खैरियत से घर आ गई है। बाहर रहती तो फिक्र ज्यादा होती, कम से कम अब टेंशन कम हो गई है। जी, मैंने तो उसे कुछ नहीं पूछा था, मगर युसरा ने मुझे बताया कि वो लड़का उसे धोखा दे गया। ये तो खुदा का कानून है जीनत, जो दूसरों को धोखा देता है उसे भी बदले में धोखा ही मिलता है। आप इजाजत दें तो मैं उससे मिल लूं। आप जैसा चाहें, मगर मेरी आपसे एक इल्तिजा है। अगर अभी आपसे जरा सी भी बदतमीजी करे तो आप बर्दाश्त बिल्कुल मत कीजिएगा, लगा दीजिएगा उसे एक। आप बेफिक्र रहें, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं आपके लिए चाय लिया? तो मेरा मूड नहीं है। आपके सर में दर्द हो रही है तो चाय के साथ मेडिसिन ले लेते। तुम डॉक्टर हो जो मशवरे दे रही हो। मुझसे इतना इरिटेट क्यों रहते हैं? गॉड से क्या, लीव मी अलोन। जो प्लीज अकेला छोड़ दो मेरे हाल पे। जिसके हाल की फिक्र हो उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता। घर पे सब खैरियत है तुम्हारे? जी। बात की तुमने घर पे? हाँ, बात हुई थी। आपसे एक बात कहूं? हाँ।
आप जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, आंटी को कायल करके कर लें। मैं इजाजत दे दूंगी। युसरा, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम इजाजत दो या ना दो, उसने तो आना है मेरी जिंदगी। बात करवा सकते हैं उससे। तुम किस खुशफहमी में हो युसरा? वो लम्हे भर के लिए तुम्हारा नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तुमसे बात क्यों करेगी? उसको इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, उसके यहाँ आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आंटी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह। मैं चाहती भी नहीं कि तुम कहीं जाओ। तुम फारिस को बता के आई। अगर आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं ना तो प्लीज कर ले। जानती हूँ कि मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ। कितना बड़ा सच जानने के बावजूद फारिस के साथ राब्ते में रहूं। सोच लो राबी, तुम जैसी लड़कियों के लिए सब करना बहुत मुश्किल होता है। कि मुझ जैसी लड़कियों को भी तो खुदा संभलने का मौका देता है ना। खुदा ने मुझे एक मौका दिया है आंटी, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। वो तुम्हारे पीछे बार बार आएगा। अब वो चाहे जितनी बार भी आए, मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगी। वही कहना जो तुम कर सको। मैं आपसे कह रही हूँ ना, खुदा ने मुझे मौका दिया है, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मुझ जैसी लड़की भी अपनी बहन की खातिर कुछ भी कर सकती है। युसरा के तो वहम गुमान में भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान उठने वाला था। आपने युसरा को कुछ नहीं बताया? नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका घर बच जाए। अगर वो सच जान जाती तो फारिस से जुड़ी हर उम्मीद टूट जाती उसकी। वो सच जान जाती तो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगती। नहीं, वो तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि बहुत फिक्रमंद रहती है तुम्हारे लिए। वो कल आ रही है तुमसे मिलने के लिए। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी आंटी। तुम्हें सामना करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी सच पता चले। इतना बड़ा सच छुपा पाएंगी आप? मजबूरी है मेरी राबी। अगर मैं अपने इकलौते बेटे की हिमाकतों को ना छुपाऊं तो उनका घर तोड़ दूंगी। अगर आप अपने बेटे की हिमाकतें छुपा सकती हैं तो मैं भी अपनी बहन का घर बचाने के लिए इस एतराफ को कभी भी जुबान पे नहीं आने दूंगी। राबी, मेरी बात सुनो। कभी अगर तुम्हारा दिल फारिस की मोहब्बत में धड़कना चाहे तो उसे समझा लेना कि फारिस तुम्हें धोखा दे रहा था। तुम्हारी बहन से अपने निकाह को छुपाकर जो गुनाह तुम दोनों करने जा रहे थे, उसकी माफी ना इस दुनिया में है ना अल्लाह की बारगाह में। आप हर खौफ को अपने दिल से निकाल दें। आपने मुझे जिस गुनाह से बचाया है ना, उसके सिले में अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगती तो मैं वो भी खामोशी से आपको दे देती। ये तो
बस एक एतराफ से पास रहने की आजमाइश है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी। कह रहे थे कि घर से निकालने में भी देर नहीं करेंगे। जिसे इस घर में लेकर आना चाहते हैं उसे लाने की इजाजत दे दे। वो किसी को नहीं लेकर आएगा, मेरा यकीन करो। आंटी, हमारा रिश्ता सिर्फ 3 लफ्जों का इंतजार कर रहा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी नौबत में कभी आने नहीं दूंगी। मुझ पे यकीन करती हो ना?